चुनाव हारने के बाद पूरे जोश में कल नरेश मीणा अचानक जयपुर पहुंच गए। हनुमान बेनीवाल के साथ शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां पर शिक्षकों का धरना चल रहा था। हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के पहुंचते ही छात्रों में एक अलग सा जोश आ गया। अब थर्ड मोर्चे के तौर पर विपक्ष की भूमिका अदा करने में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा सबसे आगे रहेंगे। किरोड़ी लाल मीणा जो छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ते थे, अब वो सरकार में हैं, इसलिए थर्ड मोर्चे के तौर पर विपक्ष में ये भूमिका नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल अदा करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि चुनाव हारने के बाद नरेश मीणा टूट जाएंगे, लेकिन नरेश मीणा दुगनी एनर्जी के साथ राजधानी जयपुर पहुंचे हैं और ये भी वादा कर दिया है कि आने वाले समय में आपकी आवाज को न दबने देंगे, न कुचलने देंगे और छात्रों के मुद्दों के लिए, किसानों के मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। नरेश मीणा ने कहा कि अगर मैं विधायक चुना जाता तो आज आपको सड़क पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं विधानसभा के अंदर आप लोगों के मुद्दों के लिए कुर्सियां फेंक रहा होता। राजस्थान की विधानसभा में अगर नरेश मीणा जैसे और हनुमान बेनीवाल जैसे कुछ लोग होंगे तो फिर राजस्थान के वास्तविक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। नरेश मीणा ने कहा कि विधानसभा के अंदर अगर मैं होता तो मैं हनुमान बेनीवाल भाई साहब की आवाज वहां पर बनता और शायद इसीलिए मुझे विधायक नहीं बनने दिया, ताकि मैं हनुमान बेनीवाल की कमी राजस्थान विधानसभा में पूरी नहीं कर पाऊं। लेकिन 2028 और 2029 में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की बड़ी रणनीति है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के मुद्दे को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने फिर से बीजेपी सरकार को घेरा है और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार चाहते थे कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, भर्ती परीक्षा रद्द होने पर किरोड़ी लाल मीणा ने इसको लेकर कहा था कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था भर्ती रद्द होनी चाहिए, मैं तो इसके फेवर में था। अब चूंकि सरकार ने भर्ती रद्द होने के बाद ये कहा था कि इस मामले को डीबी में नहीं लेकर जाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी डबल बेंच के अंदर इस मामले को लेकर गए हैं और हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आने वाले समय में चूंकि 2.5 वर्ष राजस्थान में विधानसभा के चुनाव को बचे हैं और ये जो दो लड़ाके हैं, ये दो लड़ाके राजस्थान में धरातल पर संघर्ष करेंगे और थर्ड मोर्चे को किस तरीके से नई ऊर्जा मिल सके, थर्ड मोर्चे में कौन कौन से लोगों को शामिल करना है। कुछ लोग पार्टियों से टूटकर भी हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के साथ आ सकते हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर कल शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा पहुंचे थे, पहले आपको वो बता देते हैं, उसके बाद में क्या कुछ कहा दोनों नेता ने वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शिक्षक भर्ती को लेकर जब हनुमान बेनीवाल जो है वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने ट्वीट कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर किया कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए राज्य के प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने व अध्यापक भर्ती 2025 में विशेष अध्यापक के न्यूनतम 5000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर आज जयपुर में आंदोलित अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल लिखते हैं कि एसआई भर्ती 2021 को राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा रद्द करने के लिए दिए गए फैसले के खिलाफ राजस्थान की बीजेपी सरकार द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर करना सरकार की कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट करता है। भजनलाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने यह अपील दायर करके ये भी जाहिर कर दिया है कि किसी भी भर्ती के अंदर अगर भ्रष्टाचार होता है तो भाजपा उस भ्रष्टाचार का साथ देने के लिए मजबूती से खड़ी है। जिस दिन एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला आया, उसके बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इस भर्ती को रद्द करने का श्रेय लिया और सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि उनके साथ गठित जांच एजेंसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है तथा सरकार अब इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी। मगर अब खुद सरकार ने हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील कर दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पेपर लीक भर्ती घोटालों का जिक्र करते हुए युवाओं के साथ न्याय करने की बात कही। मगर अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि किस पेपर लीक में हुए भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का खड़े रहना ही न्याय है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को कहना चाहूंगा कि जब पूरे कुएं में ही भांग थी तो फिर ऐसी अपील का क्या औचित्य था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार इस बात को लेकर मांग की जा रही थी कि जिन भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, अगर बीजेपी सत्ता पे काबिज होती है तो फिर उन सभी भर्तियों में
धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा। आज जो सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार सब इंस्पेक्टर भर्ती के मुद्दे को उठाकर यह भी दावा कर चुके थे कि इस भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार का जो है वो चयन हुआ है। और इसी मामले को लेकर एकल पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि इसको हम डबल बेंच में नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट रूप से अंतर देखा गया। लेकिन अब मैंने कहा ना कि ये दो लड़ाके लगातार जो भी जनहित के मुद्दे हैं, जो भी किसानों के मुद्दे हैं और जो भी छात्रों के मुद्दे हैं, उनकी लड़ाई लगातार लड़ेंगे। और अगर ये दोनों राजधानी जयपुर में लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चिंता भी बढ़ा सकते हैं। कल जैसे ही हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा शहीद स्मारक पर पहुंचे, उसके बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया, सुनिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप अपनी मांग के लिए डटे रहे, आपने आंदोलन की शुरुआत की। और देखिए, लोकतंत्र के अंदर लंबा लड़ना पड़ता है अपने हक और अधिकार के लिए। जब भजनलाल जैसी सरकार हो तो या तो आपको पता है कि रात कब होती है, दिन कब होता है, इसका पता ही नहीं चलता। भजनलाल सरकार के अंदर भाइयों बहुत बुरी स्थिति है। एसआई भर्ती को हमने रद्द कराया और डबल बेंच के अंदर सरकार चली गई। और सरकार ने उस वक्त कहा था, सरकार एक मंत्री जो किरोड़ी लाल जी उलझ गए थे मेरे से, और वो कह रहे थे कि आपने नहीं कराई, हमने कराई, ये किया वो किया। और भजनलाल का स्टेटमेंट कि डीबी के अंदर सरकार नहीं जाएगी। फिर भी सरकार ने डबल बेंच में ये कहा कि भर्ती को यथावत रखो। यहाँ सरकार की करनी और करने के अंदर अंतर नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या इस देश के अंदर हो गई। और राजस्थान में भी कांग्रेस बीजेपी मिलकर सारा काम करे। अंतर चुनाव का परिणाम भी आपने देखा होगा, जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हरा रहे थे, ये आपने देखा। इसी तरह हम लड़ रहे सड़कों में लगातार 25 साल हो गए। और ये 25 साल के संघर्ष का ही परिणाम है कि 4 बजे तक की परमिशन थी और 6 बजे आप बैठे। कि कानून हम हाथ में लें, लेकिन सरकार हमें मजबूर करेगी तो वो रास्ता भी अख्तियार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर कानून रखवाली के लिए बना, कानून अगर हमारे लोगों को डराएगा तो उस समय एक नई क्रांति की आवश्यकता होगी। नई क्रांति राजस्थान की प्रत्यक्ष होगी। भाइयों, विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो विशेष शिक्षक भर्ती का आपने मामला उठाया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। इसमें आगे बैठ के आप रणनीति तय करें, क्या हमें करना है, बात रखपेरोकारी करें। हमारे लोग वोट के समय तो जाति भी याद करते हैं, सारी बातें याद करते, हाथ जोड़ के आ जाते हैं। और जैसे ही वोट मिलता है और मंत्री बनते हैं या नेता बनते हैं, उसके बाद अपनी जाति, अपने गांव, अपनी ढाणी को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान उस देश का। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जीत हो। आप जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल और उनकी पूरी टीम आपके संघर्ष के समय में आपके साथ खड़ी है। आज हम बैठ के इसकी अगली प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको आपका हक और अधिकार मिले। हमें और सड़कों पर आपके साथ लड़ना होगा। तो तमाम राजस्थान के बेरोजगार, तमाम सुविधा कर्मी, जो मुद्दे हैं, इनको एक साथ लेके हम राजधानी में पड़ाव डालेंगे, राजधानी की ओर कूच करेंगे और भजनलाल सरकार को झुकाएंगे और आप सब छोटे भाइयों की जीत कराएंगे। बहुत बहुत संगत की राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं दौड़ना पड़ता। आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना देके गए। एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं, लेकिन 1-2 नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया। मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं
तीसरा, चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए